अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान फैक्टर। 7 अक्टूबर 2023 और दिन होता है संडे का। और इसी बीच फिलिस्तीन और इजराइल के बीच से एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसने पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमास के इजराइल पर किए गए अटैक की। आखिर कैसे एक छोटी सी एजेंसी ने हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश यानी कि इजराइल के ऊपर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग दिए और इन रॉकेट्स को इजराइल का डिफेंस सिस्टम यानी कि आयरन डोम भी नहीं रोक पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयरन डोम नाम का यह डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह रॉकेट्स और मिसाइल को देश में घुसने से पहले ही बाहर से बाहर ही नष्ट कर देता है। मगर इस बार यह डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और हमास के छोड़े गए 5000 रॉकेट्स इजराइल के अंदर घुस गए और इजराइल के ज्यादातर इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दरअसल हमास का यह हमला नेवी द्वारा और आसमान के द्वारा किया गया है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्टेट वॉर का ऐलान कर दिया और बदले में इजराइल ने गाजा के ऊपर भी कई सारी मिसाइलें छोड़ दी। दरअसल गाजा फिलिस्तीन का ही एक हिस्सा है। इस जंग में दोनों तरफा ही काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हो चुका है। बहुत सारे लोगों के मुताबिक इस जंग के पीछे ईरान का हाथ है और वह लोग ये कह रहे हैं कि हमास जैसी एक छोटी सी एजेंसी अपने खुद के दम पर इजराइल जैसे ताकतवर देश के ऊपर हमला कर ही नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास की निंदा करते हुए इजराइल का सपोर्ट जताया है। इस जंग में इजराइल के तकरीबन 800 से 1000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के 500 से 600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हम घायल लोगों की तो बात कर ही नहीं रहे। और इस जंग में लाखों फिलिस्तीनियों के घर भी छूट गए। वहीं अब खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इजराइल अब फिलिस्तीन पर केमिकल अटैक करने जा रहा है। यह केमिकल अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। ये केमिकल अगर किसी के ऊपर गिरता है तो उसकी स्किन से लेकर हड्डी तक गला देगा। सोचकर देखिए दोस्तों, इस अटैक का क्या परिणाम होगा। वैसे इस जंग का नतीजा कुछ भी हो, भले ही इजराइल गाजा और हमास को पूरी तरह से खत्म कर दे, बट इस जंग में इजराइल को ही हारा हुआ माना जाएगा क्योंकि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम और अपने देश की टेक्नोलॉजी के पूरी दुनिया में ही गीत गाता रहता है। मगर एक छोटी सी एजेंसी जो इजराइल के सामने ऐसी है जैसे हाथी के सामने चींटी, उसने इजराइल के अंदर घुसकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से फेल कर दिया। इससे पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल खुद को जितना ज्यादा ताकतवर दिखाता है, असल में वह उतना ज्यादा ताकतवर है नहीं। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।